हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बडवाल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पॉलिटी की क्लास ये रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग है वो रोज़ डेली आपको रात को 8 बजे ये क्लास आपको देखने को मिलेगी और इसमें हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा। लोकसभा आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है और आप इसको ICAR टेक्नीशियन के लिए ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। अगर आप किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल SSC, CHSL या फिर जिसमें भी पॉलिटी पूछी जाती है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, उसके लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलते रहे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बताइए। राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है वो हमारा लोकसभा के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारत में जो लोकसभा है वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331, यानी कि अनुच्छेद 81 अनुच्छेद 331 यानी उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला है, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 500। कितनी थी? 500 की गई थी। लेकिन उसके बाद में एक संवैधानिक संशोधन हुआ जो सा था 31वां संवैधानिक संशोधन। देखिए इसका क्वेश्चन ही मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट है, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? अधिकतम कर दी गई थी कितनी? 545 कर दी गई थी। कितनी? 545, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 552 तक। कितनी? 552 तक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है क्योंकि RRB 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और उत्तराखंड PCS में आ गया है और SSC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? कितने सदस्यों को करती है राज्य की जनता सीधे निर्वाचित? ये करती है 530 सदस्यों को करती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? कितने? ये होता है हमारा 19। कितने? 19। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 को भेजती है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? कितने प्रतिनिधियों को करता है? ये करता है 2 को। कितने? 2 को करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या वर्तमान में 545 है। कितनी है? 545। ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका यहाँ बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? किस अनुच्छेद के तहत करता है? ये करता है अनुच्छेद 331 के तहत। कितने? अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति है भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके? भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर आवंटित होती हैं सीटें? ये होती हैं जनसंख्या के आधार पर। किसके? जनसंख्या के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कितने पर? ये है कितने? 1971 की जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? 1970 में, 1972 में, 1976 में या 1977 में? देखिए ये किया गया था 1972 में। कब? 1972। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये किस वर्ष तक रहेगा? ये 1972 तक रहा। 1972 नहीं, सॉरी, ये रहा है 2026 तक रहेगा। कब तक? 2026 तक रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2026। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के सभी
निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उपरोक्त दोनों होते हैं या इनमें से कोई नहीं? कौन से होते हैं? लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? ये करती है 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व लोकसभा की एक निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? ये टोटल हैं 131। कितने? 131। ये फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट हमारा, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? 1947 में, 1948 में, 1952 या 1956? ये संपन्न हुए थे 1952 में, 1952 में कराए गए थे संपन्न। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है हमारा चांदनी चौक। कौन सा? चांदनी चौक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता कि सबसे बड़ा कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हमारा हो जाएगा वो लद्दाख। कौन सा? लद्दाख हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, अरे ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, अभी मैंने आपको बताया था, फिर भी करा देता हूँ। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? अभी बताया था मैंने आपको, लद्दाख है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने में संबंधित है? कौन सा है? ये है 7वां व 21वां। कौन सा? 7वां व 21वां। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं किसके द्वारा? ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। किसके? प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। किसे? ये कर सकता है नामित एंग्लो इंडियन को। किसको? एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंग्लो इंडियन इज द राइट आंसर। देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा ये भी हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी जाकर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।